नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वाला लेस एजिंग का ये पैटर्न। बहुत ही प्यारा पैटर्न है और बहुत ही सुंदर लेसी एजिंग है। आप इसके बेबी शॉल्स में यूज कर सकते हैं, कार्डिगन में एज अ बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह आप स्कार्फ मफलर कहीं भी यूज कर सकते हैं इस वाली लेस एजिंग को। तो इसे बनाने के लिए हमें 16 फंदे चाहिए होते हैं और ये 16 सिलाइयों का जो है वो पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने जो है वो 16 फंदे डाल के रखे हुए हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को बुनना। तो देखिए फर्स्ट सिलाई हम किस तरह बुनेंगे। पहली सिलाई में हम 4 फंदे सीधे, 3 और 4, 3 उल्टे, 1 2 3, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। पर किस तरह से बनाएंगे, स्लिप स्लिप और फिर इस तरह से इन दोनों फंदों को अपनी लेफ्ट हैंड वाली नीडल पे लेके स्लिप स्लिप एंड निट कर देंगे इस तरह से। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 4 फंदे फिर सीधे, 1 2 3 और 4। तो ये थी पहली सिलाई। अब दूसरी सिलाई किस तरह डालनी है, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और 6, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और आखिरी फंदा हमने सेल्वेज स्टिच लेना है। तो इसको इस तरह बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको बिना बुने जैसे उल्टा बुनते हैं वैसे उतार लेंगे। तो ये दूसरी सिलाई थी। अब तीसरी सिलाई में क्या करना है, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, स्लिप स्लिप और ये इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे, स्लिप स्लिप निट करके इस तरह से। धागा सिलाई पे लपेटा, 2 सीधे। अब 2 बार जो है वो हम इस सिलाई पे ऐसे धागा लपेटेंगे 2 बार और 2 फंदों को फिर सीधा बुन देंगे। अब तीसरी सिलाई हमने बुन दी है। अब चौथी सिलाई किस तरह बुनेंगे, 2 सीधे, 1 2 और जो ये 2 बार लपेटा था हमने, तो 2 फंदे जैसे बनाए थे, तो आगे वाले को हम सीधा बुन देंगे और उससे पीछे वाले को हमने उल्टा बुनना है। इस तरह से। फिर 2 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5 और आखिरी फंदा हमारा सेल्वेज स्टिच। अब बुनते हैं 5वीं सिलाई। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 1 उल्टा,
फिर 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, स्लिप स्लिप एंड निट, स्लिप स्लिप निट करके 2 का हमने ये 1 बना दिया। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 और 6, ये थी 5वीं सिलाई। अब 6ठी सिलाई को बुनेंगे, 2 फंदों को हम कास्ट ऑफ कर देंगे इस तरह से, ये 1 कर दिया, फिर हमने ये दूसरा फंदा कास्ट ऑफ कर दिया, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 1 हमारा सेल्वेज स्टिच। तो अब बुनेंगे 7वीं सिलाई। 7वीं सिलाई में 4 फंदे सीधे, 2 3 4 हो गए। अब फिर 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर स्लिप स्लिप और निट 2 का 1 बना दिया इस तरह से, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 सीधे, फिर धागा 2 बार हम इस वाली सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे और 2 फंदे फिर सीधे बुन देंगे। अब 8वीं सिलाई, तो 8वीं सिलाई में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, और जो ये हमने रैप किया था यान, इसमें एक फंदा, फर्स्ट फंदा सीधा और सेकंड वाले इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, 12 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और ये हमारा सेल्वेज स्टिच। अब 9वीं सिलाई डालते हैं। 9वीं सिलाई में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 10 फंदे फिर सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धागा सिलाई पे लपेटा और फिर 2 का हमने 1 बना दिया, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये थी 9वीं सिलाई। अब बुनेंगे 10वीं सिलाई। तो 10वीं सिलाई में फिर से हम स्टार्टिंग में 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे, 1 और ये 2, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 14 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 और 14, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये सेल्वेज स्टिच। अब 11वीं सिलाई में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे स्लिप स्लिप निट करके। तो 2 को हमने स्लिप स्लिप किया और इस तरह से फिर 2 का हमने एक बना दिया। फिर 2 फंदे सीधे, फिर हम क्या करेंगे, 2 को हम इकट्ठा ऐसे 2 फंदों को इस तरह लेंगे और बिना बुने उतार देंगे। अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे और इन दोनों को इकट्ठे ही ये इस तरह से इस सिलाई के ऊपर, इस फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 का एक बनाया, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे सीधे, फिर 2 बार धागा सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे, फिर 2 फंदे सीधे। तो ये 11वीं सिलाई थी। 12वीं सिलाई में 2 फंदे तो हम बुनेंगे इस तरह से सीधे, फिर ये जो 2 बार लपेटे हुए के आगे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और पीछे वाले को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, फिर 11 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और एक हमारा सेल्वेज स्टिच। अब बुनेंगे हम 13वीं सिलाई। 13वीं सिलाई में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 उल्टे, 1 2, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, फिर हम स्लिप स्लिप निट करेंगे इस तरह से, 2 का एक बना देंगे और फिर से 2 को हम इकट्ठे बिना बुने इस तरह उतारेंगे, जैसे 2 फंदे इकट्ठे हम सीधे बुनते हैं। तो इस तरह से उतार दिया इनको और अगला फंदा बुना और इनको इसके ऊपर से, दोनों को जो स्लिप किए थे दोनों को इकट्ठे इसके ऊपर से पास कर दिया। फिर 2 का एक बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर से 2 का एक बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 7 फंदे फिर सीधे, 2 3 4 5 6 और 7। अब डालेंगे हम 14वीं सिलाई। तो इसमें हमने 4 फंदे जो है वो कास्ट ऑफ करने हैं इस तरह से, 1 2 3 और 4, फिर 2 सीधे, 1 2 7 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये हमारा सेल्वेज स्टिच। अब 15वीं सिलाई डालते हैं, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 3 फंदे उल्टे, 1 2
और 3। फिर धागा सिलाई पे ऐसे लपेटेंगे, 2 को हम इकट्ठे बिना बुने इस तरह से उतार लेंगे, अगला फंदा बुनेंगे और इन बिना बुने हुए 2 फंदों को इकट्ठे बुने हुए के ऊपर से तो दोनों फंदों को जो बिना बुने हमने उतारे थे इकट्ठे, इनको बुने हुए के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 का हम 1 बनाएंगे, धागा सिलाई पे लपेटा, 4 फंदे सीधे, 2 3 4। अब बुनेंगे 16वीं सिलाई। 16वीं सिलाई में 4 फंदे सीधे, 5 उल्टे, 1 2 2 3 4 5। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और फिर हमारा सेल्वे स्टिच। तो ये 16 सिलाइयाँ जो मैंने डाली हैं, इससे हमारा जो एक बार का पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो लेस का पैटर्न है कुछ इस तरह दिख रहा है। तो अगर आपको ये पसंद आती है मेरी वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे।